हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका फिर स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह चल रहा है हमारा बच्चों संज्ञा से अव्यय तक। उसमें हमने आपको भाग 1 जिसमें संज्ञा के बारे में, भाग 2 जिसमें आपको सर्वनाम के बारे में और भाग 3 जिसको हमने विशेषण के बारे में आपको समझाया। आज हमारा भाग 4 है। तो इस भाग 4 में हम आपको क्रिया के बारे में बताएंगे और क्रिया के बारे में, इसके भेद के बारे में सारी जानकारी आपको डिटेल में देंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्रिया। देखिए बच्चों, क्रिया होती क्या है। आप जानते हैं क्रिया जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, हंसना। आप जितनी भी दिन भर में एक्टिविटी करते हैं वो सब हमारी क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। तो अब ये जो हमने चीज़ें लिखी हैं ये सब हमारी क्या है बच्चों, क्रिया। अब क्या आप जानते हैं, इससे पहले आपको धातु, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो धातु क्या होती है? देखो, क्रिया से पहले धातु आती है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया का जो हमारा मूल रूप होता है वह हमारा धातु कहलाता है। ठीक है। मूल रूप तो धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण किया जाता है। जैसे हमारी जो धातु है यह है हमारी खा। ठीक है। अब इसमें हमने प्रत्यय जोड़ दिया बच्चों ना, तो क्या अब हमारी क्रिया बन गई? ना हमने प्रत्यय जोड़ दिया और खा हमारी धातु थी, तो दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गया? खाना। ये हमारी क्रिया हो गई। अगर हम इसको तोड़ देते हैं, खा हमारा क्या है? हमारा धातु है, और ना हमारी क्या है? ना हमारा प्रत्यय। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमारा बन गया क्रिया, और खा अगर आएगा तो हमारी धातु हो जाएगी। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेता है नवोदय में कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्रिया के मूल रूप को हम क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है। ये प्रश्न पूछा भी गया है, इसीलिए मैंने आपको ये धातु के बारे में भी समझा दिया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्रिया के भेद। देखो बच्चों, क्रिया के जो भेद होते हैं वे हमारे दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक क्रिया के भेद होता है सकर्मक क्रिया, एक होता है हमारा अकर्मक क्रिया। ठीक है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इन दोनों को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको हम बताते हैं आपको। सबसे पहले इसमें सकर्मक क्रिया। देखो बच्चों, सकर्मक क्रिया होती क्या है ये आपको मैं पूरा एग्जाम्पल के साथ पूरा समझाऊंगा। देखिए सकर्मक क्रिया, देखो जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं सकर्मक, ध्यान से देखेंगे सकर्मक, तो ये दो शब्दों से मिली है। इसको अगर हम टुकड़े करें तो स और कर्मक, स को हमने अलग लिया। ये इसलिए लिया है बच्चों, ट्रिक है ये। क्या ट्रिक है? स मतलब होता है साथ। ठीक है। ध्यान से समझना, स मतलब होता है साथ और क होता है कर्म। ठीक है। जो कर्मक है इसको हमने दे दिया कर्म। ठीक है। तो कर्म के साथ जो हमारी ये क्रिया है वह कर्म के साथ प्रयोग होगी। ठीक है। उसी को हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। कैसे कहेंगे सकर्मक क्रिया? देखो, मैंने एक वाक्य लिया है, यहाँ पर वाक्य लिया है मैंने, रोहन फुटबॉल खेलता है। अब देखो बच्चों, इसमें तीन चीज़ें हैं, मैंने आपको डिटेल में बता रहा हूँ बिल्कुल। रोहन, देखो जो रोहन काम करने वाला है उसको हम कर्ता कहते हैं। किसी भी वाक्य में जो उस वाक्य में कुछ काम कर रहा है वह हमारा कर्ता हुआ। क्रिया जो काम हो रहा है वह हमारी क्रिया हुई। तो रोहन फुटबॉल खेलता है। ठीक है। फुटबॉल क्या कर रहा है? वो खेल रहा है। तो कौन सी क्रिया कर रहा है? खेलने की। तो खेलना बच्चों होगी क्रिया। अब कर्म क्या कर रहा है? वो कर्म कर रहा है बच्चों फुटबॉल खेलने का। तो फुटबॉल क्या हो गया? कर्म। यही तो कर्म कर रहा है। या जैसे सोहन सो रहा है, तो सोहन क्या कर्म कर रहा है? सोने का काम कर रहा है। ठीक है। बबली फुटबॉल का मैच देख रही है, तो फुटबॉल का मैच क्या कर रही है? वो देख रही है। ठीक है। तो उसमें कर्म क्या कर रही है? मैच देखना, मैच ही देख रही है ना। तो इस तरीके से कर्ता क्रिया कर्म हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। इसमें सकर्मक क्रिया क्या होगी तो देखेंगे बच्चों। देखो, इसमें रोहन फुटबॉल खेलता है, तो इसमें क्या कहा हमने? जब क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो। क्रिया क्या है हमारी? क्रिया है खेलता। ठीक है। इसके साथ कर्म क्या हो रहा है? फुटबॉल का। अगर क्रिया के साथ बच्चों कर्म भी आए तो आप आंख बंद करके लगा देंगे सकर्मक क्रिया है। क्लियर है? इसका भी और एक ट्रिक और बताऊंगा। क्या बताया मैंने अभी? पहले आप इसे समझेंगे कि क्रिया के साथ अगर कर्म भी दिया है तो वह हमारा क्या होगा? वह सकर्मक क्रिया होगी। क्लियर है यहाँ तक?
आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें और थोड़ा सा बताऊंगा और क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसमें दूसरा उदाहरण और लिया है मैंने एक और। पवन पुस्तक पढ़ता है। एक लड़का है पवन, तो पवन जो क्या कर रहा है, ये पुस्तक पढ़ रहा है। तो पवन जो क्या, कौन पुस्तक पढ़ रहा है, पवन। तो पवन कौन हो गया, कर्ता। यही तो काम कर रहा है। और क्या काम कर रहा है वो, काम क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ने का। तो काम कौन सा कर रहा है वो, पुस्तक पढ़ने का। तो कर्म क्या कर रहा है वो, पुस्तक। पुस्तक को ही तो पढ़ता है। और क्रिया क्या कर रहा है वो, पढ़ने की। तो ये क्रिया होगी। तो इसमें क्रिया क्या है, पढ़ता है। और कर्म कौन सा कर रहा है, पुस्तक का। ठीक है। तो इसमें क्रिया और कर्म दोनों आगे, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी हमारी, सकर्मक क्रिया। अब देखो बच्चों, इसकी ट्रिक में जो बता रहा हूँ, इसका पहचान हम कैसे करेंगे कि ये सकर्मक है या अकर्मक क्रिया है। तो देखो, क्रिया में क्या, किसे, किसको शब्द लगाकर, या तो क्या या किसे या किसको शब्द लगा देंगे। अगर प्रश्न करने से कर्म का पता चल जाएगा, अगर मालूम पड़ जाएगा कि ये कर्म है इसमें, तो वह सकर्मक क्रिया होगी। यदि कर्म का ना पता पड़े तो वह हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि पवन क्या पढ़ता है, तो उत्तर क्या आएगा, पुस्तक। ठीक है। अगर पुस्तक आ गया उत्तर, तो हमारी कौन सी क्रिया हो गई, वो हो गई सकर्मक क्रिया। अगर आएगा पवन क्या पढ़ता है, अगर हमने कहा पवन पढ़ता है, पुस्तक को हटा देते हैं। ठीक है, हमने पुस्तक को हटा दिया, पवन पढ़ता है, ये भी तो एक सेंटेंस हुआ। अब हमने कहा इसमें क्रिया क्या है, क्रिया होगी पढ़ता है। ठीक है, पढ़ना है इसकी क्रिया होगी। हमने कहा पवन पढ़ता है, पवन क्रिया होगी। अब हमने कहा कि पवन क्या पढ़ता है, तो इसमें कर्म तो है नहीं, क्या पढ़ रहा है ये तो बता नहीं, अखबार पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो उस समय यह हो जाएगी बच्चों अकर्मक क्रिया। ठीक है, अभी आपको और क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अब इसी में। इस सकर्मक क्रिया के बाद है हमारी अकर्मक क्रिया। देखो, अ का मतलब होता है नहीं से। जैसे अ का मतलब नहीं से, जैसे अकर्मक है ना, तो ये भी हमने अगर इसके तोड़ेंगे, दो टुकड़े करेंगे, अधन कर्मक, तो अ का मतलब है अकर्मक का, अ का मतलब हो गया नहीं, और कर्मक का मतलब हो गया कर्म, जिसमें कर्म नहीं आए, तो वह हमारी क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हमने कहा मोहन हंसता है। ठीक है, तो इसमें क्रिया तो है, हंस रहा है वो, मगर कर्म नहीं है। किस बात पर हंस रहा है, ठीक है, मोहन क्यों हंसता है, ठीक है, या मोहन हंसता है, तो इसमें जो हंसना है, हंसना तो क्रिया है बच्चों, मगर कर्म नहीं है। तो ये हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आगे मोहन हंसता है हो गया। अब रीतू नाचती है, तो रीतू जो लड़की है ये कर्ता हो गई। ठीक है, और क्या कर रही है, वो नाचती है, क्रिया क्या कर रही है, नाचने का काम कर रही है। अब कर्म तो इसमें है ही नहीं, तो कर्म नहीं है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, अकर्मक क्रिया। तो इस तरीके से आप सकर्मक अकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं। अब आगे है बच्चों क्रिया के अन्य प्रकार। अब देखिए बच्चों, कभी कभी वैसे तो पूछे जाते हैं प्रश्न में। अभी एक मैं देख रहा था, प्रेरणार्थक क्रिया पूछी थी, तो इसीलिए मैंने इसमें अन्य प्रकार भी इसमें ऐड कर दिया है। तो इसमें देखो, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं नहीं करता। ठीक है, कर्ता आपको अब समझ में आ गया होगा, कर्ता क्या होता है, जो वाक्य में काम करने वाला होता है। ठीक है, तो उसे कर्ता कहते हैं। तो जिस क्रिया को कर्ता स्वयं नहीं करता बल्कि किसी अन्य से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हंसाना, लिखवाना, कराना, खिलाना आदि। अब देखिए बच्चों, इसमें मज़े की बात यह है कि आप देखेंगे आना जोड़ने से प्रथम व वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। जैसे मैंने कहा मूल धातु है हमारी, अब धातु भी आप समझ गए होंगे। जैसे देना, हमने एक धातु ली, मूल धातु, तो इसमें आना, मैंने क्या बताया था, आना, ये हमारी प्रेरणार्थक प्रथम जो क्रिया है प्रेरणार्थक, और ये द्वितीय हमारी क्या प्रेरणार्थक, ये द्वितीय वो है क्रिया। अब देखिए, जैसे इसमें आना, तो जैसे मैंने बोला दिलाना, तो प्रथम होगी दिलाना। देखो, दिलाना, अगर आप इसे देखोगे तो ला के लिए क्या आ रहा है, आ, और यहाँ ना, तो ये हो जाएगा आना। ठीक है, अब इसमें देखिए जो द्वितीय है उसमें क्या हो रहा है, वाना। ठीक है, इसमें भी वान आ रहा है, जैसे खाना, खिलाना, वान, और खिलवाना। ऐसी सोना, सुलाना, सुलवाना, पीना, पिलाना, और पिलवाना। ठीक है, ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण हो गए।
अब बच्चों दूसरा है हमारा द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? वाक्य में जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उसमें अब दो कर्म आपको दिखाई देंगे। देखो, कर्ता क्रिया कर्म मैंने आपको पहले बता दिया वाक्य में। अब आपको कर्म क्या होते हैं वो भी बताता हूँ। देखो, जिसमें आपको दो कर्म दें जिस वाक्य में, तो वह हमारा द्विकर्मक क्रिया होगी। दो कर्म क्या हो गए? जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो देखो एक तो छात्रों हो गया कर्म और एक हिंदी। ठीक है, अब देखो कर्म कैसे ढूंढेंगे, इसमें प्रश्न क्या से बना सकते हैं। अध्यापक ने क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई, तो एक कर्म हो गया। अध्यापक ने किसको पढ़ाया? अध्यापक ने हिंदी किसको पढ़ाई? तो किसको की पढ़ाई? छात्रों को, तो दो कर्म निकल के आगे नहीं आगे। ऐसे ही अगला है मोहन ने राम को डंडा मार दिया। अब मोहन ने किसको डंडा मारा? राम को, तो एक हमारा जो कर्म आ गया राम आ गया। मोहन ने क्या मारा? डंडा मारा, तो दूसरा कर्म ही आ गया। तो द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म, देखो नाम से ही मालूम पड़ रहा है जिसमें दो कर्म हो। ठीक है, जिसमें दो कर्म निकल के आए वो हमारी द्विकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है हमारा संयुक्त क्रिया बच्चों। अगला है हमारा संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया में क्या होता है? जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे दो धातु क्या होगी? जैसे रमा जाने लगी, तो एक शब्द इसमें क्या आ गया? जाने, और एक लगी। ऐसे ही मुझे पढ़ने दो, तो इसमें दो संयुक्त क्रियाएं आ रही हैं, एक पढ़ने और एक दो, तो ये दोनों क्या हो गई? संयुक्त क्रियाएं हो गई। ठीक है, ऐसे ही सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया क्या होती है? जो क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करती है। ठीक है, अब मुख्य क्रिया क्या हो गई? देखो, मुख्य क्रिया अभी आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने कहा, जो आपकी क्रिया होती है, जैसे गाना, पीना, सुनना, सुनाना, नहाना, धोना, ठीक है, ये सब क्या हमारी क्रिया। अब उसकी जो मदद करे वो उसकी सहायक क्रिया हुई। हेल्पिंग वर्ब जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, तो वह हमारी सहायक क्रिया हुई। जैसे मैंने कहा बच्चों, वे गीत गाते हैं, तो अगर मैं लिखूंगा इसमें वे गीत, ठीक है, वे गीत गाते, अब यहीं पर मैंने सेंटेंस छोड़ दिया, यहीं पर मैंने है नहीं लगाया या थे नहीं लगाया। अब वे गीत गाते, ठीक है, तो ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाएगा। वे गीत गाते, अब आगे है आई नहीं उसने, तो अगर हमने यहाँ लगा दिया वे गीत गाते हैं, ये मैंने इसमें है ऐड कर दिया, तो ये सेंटेंस को क्या कर रहा है बच्चों? पूरा कर रहा है। तो ये क्या हुई? इसकी सहायक क्रिया हुई। समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आगे है उदाहरण कि मैं घर जाता हूँ, तो जाना क्या हो गया? क्रिया, ये हमारी मुख्य क्रिया होगी। अब इसकी मदद कौन कर रहा है? हूँ। अगर ये हूँ नहीं लगेगा तो ये सेंटेंस बच्चों हमारा पूरा नहीं होगा। जैसे मैं इसको देखो आधा बना के दिखाता हूँ, मैं घर जाता। अब आपने इतना किसी को सेंटेंस लिखते हुए देखा है? अगर देखा है तो वो सेंटेंस हमारा, वाक्य जो है हमारा गलत है। मैं घर जाता, अब मैंने लिख दिया मैं घर जाता हूँ, या मैं घर जाऊँगा, या मैं घर जाता था। ठीक है, अब मैंने लिख दिया इसमें मैं घर जाता हूँ। अब इस हूँ को लिखने के साथ ये सेंटेंस, ये वाक्य हमारा पूरा हो गया। तो इसमें जो जाना है बच्चों, जाता है, जाता जो शब्द है ये हमारा क्या है? मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया। ठीक है, और ये जो हूँ शब्द है ये इसकी सहायता कर रहा है, तो ये हमारी सहायक क्रिया हो गई। जो सहायता कर रहा है वो हमारी सहायक क्रिया हो जाती है। अगला है इसमें लास्ट का जो उदाहरण है वह हमारी नाम धातु क्रिया। ये क्या होती है बच्चों? नाम धातु क्रिया, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनती है। ठीक है, संज्ञा आपको पढ़ा दिया मैंने, सर्वनाम आपको पढ़ा दिया, और विशेषण भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। इन तीनों से जो क्रिया बनती है उसे हम नाम धातु नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चों, लाठी मारना, लाठी क्या है? हमारी संज्ञा, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, तो वस्तु आ गया, वस्तु लाठी हो गई। मारना, मारना क्या? क्रिया। इन दोनों के संयोग से बन रही है, तो ये नाम धातु क्रिया होगी। नाम, लाठी मारना, एक सेंटेंस बन गया ना। ऐसे ही आ गया दुखी, दुखी क्या? विशेषण है। ठीक है, और होना क्रिया है, तो दुखी होना नाम धातु होगी। इस तरीके से ये नाम धातु क्रियाएं हो गई। तो आपको मैंने आज संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों टॉपिक आपके कंप्लीट कर दिए हैं। और एक टॉपिक है जो आपको आएगा अगले भाग में,
तो आप बच्चों बस इतना सा काम करते रहें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये उन बच्चों तक भी पहुंच सके जो अभी तक हमारी क्लास से नहीं जुड़ पाए हैं। साथ ही आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।